नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऐड पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोड्यूस। तो कौन सा तुरंत जीवन सुरक्षा प्रदान करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट एड, काले डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो देखिए, अगर आपको लाइफ सेविंग तुरंत करना है तो उसके हमें सबसे पहले फर्स्ट एड हमें कदम उठाना चाहिए। तो फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार हमें करना चाहिए, सबसे पहले ज़रूरी यही होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर बाय फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफिएबल सॉलिड्स। कह रहा है यहाँ पे कि जो लिक्विड और लिक्विफिएबल सॉलिड्स होता है, इसके द्वारा लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी फायर। तो देखिए, अगर आपका लिक्विड या लिक्विफिएबल सॉलिड्स के द्वारा अगर आग लगता है तो यह हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो क्लास बी के अंतर्गत आता है। क्लास ए के अंतर्गत हमारा आता है जैसे लकड़ी, कागज या ठोस से जो लगता है वो हमारा क्लास ए के अंतर्गत आता है। क्लास बी के अंतर्गत हमारा द्रवों से जो लगता है जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब से अगर आग लगता है तो ये हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है। यही होता है हमारा लिक्विड, अगर लिक्विड से आग लगता है तो क्लास बी के अंतर्गत आता है। क्लास सी हमारा गैस से आता है जैसे कि एलपीजी गैस हो गया और अदर गैस भी हो गया, इन सब से जो गैसों से लगता है वह हमारा क्लास सी के अंतर्गत आता है। और अगर विद्युत से जो आग लगता है तो वह हमारा क्लास डी के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन, कह रहा है यहाँ पे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन में कौन सा एक्सटिंग्विशर भरा रहता है, मतलब किस एक्सटिंग्विशर में हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन भरा रहता है। तो देखिए, ये जो दोनों रहता है ये हमारा किस में भरा रहता है, हेलोन एक्सटिंग्विशर में हमारा भरा रहता है। हेलोन एक्सटिंग्विशर में हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेलोन एक्सटिंग्विशर। हेलोन को हम लोग सीटीसी एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सिगमेंटेशन। वेस्ट पेपर सिगमेंटेशन के लिए बिन का कोड कलर क्या होता है। तो देखिए, जो बिन का कोड कलर होता है ये हमारा ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्लू यानी कि नीले कलर का रहता है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री फैक्टर काज फायर। आग लगने का तीन मुख्य कारण क्या होते हैं। तो देखिए, आग तभी लगता है जब हमारे पास क्या हो, कि फ्यूल हो यानी कि ईंधन हो, और हीट यानी कि ऊष्मा हो, और बिना ऑक्सीजन के तो जलना संभव नहीं है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। क्या क्या, फ्यूल होना चाहिए, हीट होना चाहिए और ऑक्सीजन। ये तीनों रहेंगे तभी हमारा आग पकड़ेगा, वरना नहीं पकड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। ये जो साइन दिख रहा है यह कौन सा साइन है। तो देखिए, ये हमारा रोड है जो और इसी को ये जो आदमी है यह क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो 6 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी। कौन सा पर्सनल सेफ्टी है। तो देखिए, मशीन की सेफ्टी, कि मशीन को क्लीन करना, ये तो हमारा मशीन की सुरक्षा के लिए है कि मशीन को क्लीन रखना चाहिए। बी कह रहा है कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, ये बिल्कुल है। अगर आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, आप कंसंट्रेट माइंड से काम कर रहे हैं, तो यह आपकी सुरक्षा के लिए ही है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी की गैंगवे और फ्लोर को क्लीन करना ये हमारा पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है। और टूल और प्रॉपर प्लेस, ये सब प्लेस की सुरक्षा और टूल की सुरक्षा के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा।
अब हमारा यहाँ पे सेकंड लेवल का क्वेश्चन शुरू होता है। तो सेकंड लेवल में पहला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज नॉट एक्सपेंसिव। कह रहा है कि ये जो प्रोसेस दिया गया है इनमें से कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब कौन सा खर्चीला ज़्यादा नहीं है, यानी कि कम खर्चीला है। ऑप्शन है रिसाइकलिंग, कंपोजिंग, लैंडफिल, बर्निंग। तो देखिए जो हमारा होता है रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में क्या होता है, इससे हमारा रिसाइकलिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि ज़्यादा मटेरियल वेस्ट नहीं होता है या हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिसाइकलिंग करेक्ट आंसर होगा कि रिसाइकलिंग में हमारा काफ़ी मटेरियल का बचत भी होता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ विक्टिम। जिस तो घाव जिस व्यक्ति को हो जाता है, अगर उसको ब्लीडिंग हो रहा है, जो दुर्घटनाग्रस्त है उसको अगर ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसे हमें सबसे पहले रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग को रोकना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए जहाँ पर क्या हो कि जिस पार्ट पर चोट यानी कि घाव लगा हो उस प्रेशर पर वहाँ पे हमें दबाना चाहिए, घाव को हमें सबसे पहले दबाना चाहिए उस पार्ट को जहाँ पर ही घाव हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर ही करेक्ट होगा, तो 2 का ए आंसर करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज टू प्रोटेक्ट नोज फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। कह रहा है कि नाकों की सुरक्षा के लिए जो होता है, मतलब डस्ट पार्टिकल से नाकों की सुरक्षा के लिए हम लोग कौन सा पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो हेलमेट जो होता है हमारे सिर की सुरक्षा के लिए होता है, सेफ्टी शूज ये हमारा पैरों की सुरक्षा के लिए होता है, हैंड ग्लोव्स ये हाथों की सुरक्षा के लिए होता है, नोज मास्क ये हमारा नाक की सुरक्षा के लिए होता है, जो कि डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो हमारे नाक में नहीं जाएंगे, ये हमारा होगा नोज मास्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नोज मास्क। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सेफ्टी साइन आर स्पेशली बेनिफिट टू द पैसेंजर ऑफ टू व्हीलर। टू व्हीलर यात्रियों के लिए सबसे ज़रूरी सेफ्टी साइन कौन सा होता है। तो देखिए जो सेफ्टी साइन सबसे ज़रूरी होता है, लाभदायक होता है टू व्हीलर के लिए, पैसेंजर यात्रियों के लिए, वह हमारा रहता है इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन जो होता है यह टू व्हीलर पैसेंजर के लिए सबसे ज़रूरी यानी कि सबसे ज़रूरी और सबसे लाभदायक सेफ्टी साइन है इंफॉर्मेशन साइन। पांचवा क्वेश्चन है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। तो कह रहा है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक से आग लगी है तो उसके लिए हम लोग कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अगर आपका इलेक्ट्रिक से लगा है तो उसमें हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह हमारा रहता है हैलोन एक्सटिंग्विशर, इसी को हम लोग बोलते हैं सीटीसी एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं अगर इलेक्ट्रिक से आग लगी है तो। छठा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी हैपन इफ लिफ्टिंग हैवी लोड। हैवी लोड के उठाने के से कौन सी घटना घटित होगी। तो देखिए सबसे हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेन टू मसल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना दबाव पड़े काम पड़े वह मसल्स पर पड़े। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में एक्सीडेंट से बचाव के लिए कौन सा मेथड सबसे उपयोगी होता है। तो देखिए अगर आपको वर्क प्लेस में एक्सीडेंट से सुरक्षा चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब कम हो, तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ के आसपास देखेंगे आपको वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन दिया रहता है। अगर आप मशीन पे कार्य कर रहे हैं तो मशीन के वहाँ पे लिखा रहता है कि मशीन से इतना दूर रहें, इसको ना छुएं, ये ना छुएं, इसे ना टच करें, ये सब रहता है उसमें। तो वही सब हमारा रहता है वहाँ पे प्रिकॉशन रहता है, सेफ्टी प्रिकॉशन, तो वो इसी सेफ्टी प्रिकॉशन को के जरिए हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, विच पॉइंट इज रिलेटेड टू जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी से कौन सा पॉइंट है। तो देखिए जनरल सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए, सबसे ज़रूरी होता है कि आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं उस फ्लोर यानी कि जो होता है छत, उसका हमें क्लीन और क्लियर होना चाहिए, और जो गैंगवे होता है वह भी क्लीन और क्लियर होना चाहिए। तो कीप द फ्लोर एंड गैंगवे क्लीन एंड क्लियर, यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा।
9वां क्वेश्चन है विच पॉइंट इज रिलेटेड टू मशीन सेफ्टी, मशीन सेफ्टी से कौन सा बिंदु संबंधित है। तो देखिए मशीन सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि अगर आपको मशीन की स्पीड चेंज करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मशीन को बंद कर देना चाहिए। तो स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। दसवां क्वेश्चन है विच इज़ द मेजर काज फॉर ट्रैफिक कोलिजन, ट्रैफिक कोलिजन के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है। तो देखिए ट्रैफिक कोलिजन के लिए सबसे बड़ा कारण जो होता है वह होता है रॉन्ग एटीट्यूड होता है। रोड डिफेक्ट से भी नहीं होता है, ये व्हीकल डिफेक्ट से भी नहीं होता है और लैक ऑफ नॉलेज से भी नहीं होता है। रॉन्ग एटीट्यूड से क्या होता है, ट्रैफिक कोलिजन होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रैफिक कोलिजन मतलब होता है जो भीड़ भाड़ लग जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक कोलिजन। यह होता है रॉन्ग एटीट्यूड के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू कंट्रोल क्लास सी फायर, क्लास सी फायर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो क्लास सी के से आग लगती है, तो क्लास सी को अगर आपको बुझाना है आग, तो इसके लिए हम लोग ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो 11 के यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ड्राई पाउडर। 12 नंबर का क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटेट टू सेव एनर्जी रिसोर्स एंड द रिड्यूस पोल्यूशन। तो कह रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटेट टू सेव एनर्जी रिसोर्स एंड रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को घटाने, रिसोर्स और सेव एनर्जी को बचाने और खराब मैनेजमेंट को के लिए मतलब उसको सेविंग करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है। तो देखिए इस ये सब हमारा होता है बाई साइकिलिंग, साइकिलिंग करके हम लोग कि एनर्जी भी बचत कर सकते हैं, पोल्यूशन भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और जो सोर्सेज हैं उसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइकिलिंग होगा, रिसाइकलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का सी आंसर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में कम खर्चे पड़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 5S, 5S का बेनिफिट क्या होता है, यानी कि 5S के लाभ क्या हैं। तो देखिए 5S का जो लाभ होता है वह होता है कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5S क्या होता है, तो देखिए जो 5S रहता है इसमें रहता है कि शार्ट, पहला जो रहता है इसका मतलब वह होता है शार्ट रहता है, SORT रहता है शार्ट। दूसरा जो रहता है वह सेट इन ऑर्डर रहता है। तीसरा जो रहता है वह हमारा साइन रहता है। चौथा हमारा रहता है यानी कि स्टैंडर्ड। और जो पांचवा रहता है वह हमारा रहता है सस्टेन। तो 5S का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। पहला यस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, दूसरा होता है आपका यहाँ पे पहला जो यस रहता है वह होता है शार्ट, दूसरा जो होता है वह हमारा सेट इन ऑर्डर होता है, जो तीसरा रहता है वह हमारा होता है साइन, जो चौथा होता है वह हमारा स्टैंडर्ड रहता है, जो पांचवा रहता है हमारा क्या रहता है, वो सस्टेन रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है विच स्किल इन्वॉल्व एबिलिटी टू इंटरेक्ट कम्युनिकेट पॉजिटिवली एंड प्रोडक्टिविटी। तो देखिए जो स्किल इन्वॉल्व एबिलिटी टू इंटरेक्ट कम्युनिकेट पर्सनल एंड प्रोडक्टिव रहता है वह हमारा क्या है, सॉफ्ट स्किल। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्ट स्किल। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच 5S टर्म डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड एंड अननीड आइटम एंड एलिमिनेट द वेस्ट। कह रहा है कि जो आवश्यक और अनावश्यक आइटम को और उसे एलिमिनेट जो मतलब खराब पदार्थ रहते हैं उनको हटाने के लिए हम लोग क्या कौन सा तरीका यूज करते हैं। तो हम वह सार्ट के द्वारा, सार्ट मतलब होता है छटनी करना, तो छाट के जो हमारे लिए आवश्यक है सिर्फ उसी को रखते हैं, जो अनावश्यक रहते हैं उससे हम लोग रिमूव कर देते हैं या हटा देते हैं, तो हमारा सार्ट के अंतर्गत आता है। और सेट इन ऑर्डर पहला है सेट, तो सेट इन ऑर्डर यानी कि उसे क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं शार्ट के बाद, पहला रहता है शार्ट, दूसरा रहता है सेट इन ऑर्डर।
तीसरा रहता है साइन, चौथा रहता है स्टैंडर्डाइज रहता है, और जो पांचवा रहता है हमारा सस्टेन रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सनल लाइफ टोटली सेंसलेस एंड डोंट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। तो देखिए जो बाहर कह रहा है कि विच टर्म यू डिस्क्राइब ए पर्सन लाइफ टोटली सेंसलेस, मतलब जो टोटली सेंसलेस हो और किसी भी बाहरी प्रतिक्रिया का रिस्पांस ना करता हो। तो वह हमारा क्या रहता है कि जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो वो क्या होता है कि वह सेंसलेस भी हो जाता है और किसी भी बाहरी प्रक्रिया का रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कोमा, यानी कि वह व्यक्ति कोमा में चला गया है। अब यहाँ पे थर्ड लेवल का क्वेश्चन शुरू होता है। तो थर्ड लेवल का क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट इंजर्ड पर्सन फर्दर हार्म। तो हार्म जो इंजर्ड पर्सन है उसको तुरंत सुरक्षा के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए जो फर्स्ट एड टेक्निक जो होता है उसे अप्लाई करना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहले का सी आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैनिक। पैनिक का इफेक्ट क्या है। तो देखिए जो पैनिक का इफेक्ट होता है वह रहता है मिस्टेक। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेमेडी टू सेव फेस फ्रॉम स्पार्क जनरेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड ग्राइंडिंग। वेल्डिंग और ग्राइंडिंग के समय जो स्पार्क होता है उससे क्या होता है, उससे फेस की सुरक्षा के लिए हम लोग कौन सा उपकरण यूज करते हैं। तो देखिए जो गॉगल्स होता है यह आँखों की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। हेलमेट की जो है यह हमारा सिर की सुरक्षा के लिए है। फेस यानी कि चेहरा, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए दिखा है कि सेव फेस, तो फेस की सुरक्षा के लिए हम लोग फेस शील्ड का प्रयोग कर देंगे। नोज मास्क का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, नाक की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि फेस को सेव करने के लिए हम लोग, तो फेस की सुरक्षा के लिए हम लोग फेस शील्ड का प्रयोग करेंगे। जो वहाँ पे ग्राइंडिंग और वेल्डिंग के समय जो स्पार्क होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए से फेस की सुरक्षा के लिए हम लोग फेस शील्ड का प्रयोग करेंगे। चौथा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ ए पर्सन अकर्स द सिम्पटम्स ऑफ ड्रोसिनेस। तो व्हाट ऑप्शन है एक्टिवनेस, लेजीनेस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ ए पर्सन अकर्स सिम्पटम्स ऑफ ड्रोसिनेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।